अगर आपके घर में पितृदोष है तो इसके कुछ लक्षण होते हैं। जैसे कंटिन्यूस बीमारी लगी रहती है घर में, एक बीमारी ठीक हुई, दूसरी बीमारी ठीक हुई, तीसरी बीमारी, या फिर लगातार घर में कोई ना कोई बीमार पड़ ही रहा है, तो डॉक्टर के पास पैसा जा ही रहा है। दूसरा, एक कमाई सवा खर्चा हो। तीसरा, घर में जरा सी बात पे बहसबाजी हो। और चौथा कि आप रात को सो गए, सोने के 1-1.5 घंटे के बाद आपकी नींद खुल जाती है, खूब भूख और प्यास लगती है, तो इसका मतलब है आपके पितर भूखे प्यासे हैं। या सोने के 1-1.5 घंटे के बाद आपकी नींद खुल जाए, उसके बाद नींद नहीं आए और सीधा सुबह के 3 बजे 4 बजे नींद लगे, ये भी पितृदोष का लक्षण है। या फिर घर में तो सभी सुख सुविधा है, लेकिन मन में काफ़ी अशांति है, मन शांत नहीं है, तो इसका मतलब भी आपके यहाँ पितृदोष है। तो पितृदोष के कुछ उपाय होते हैं। अभी कल पूर्णिमा है, कल से पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है। पितृदोष के कुछ नियम होते हैं कि कुछ उपाय किए जाते हैं, इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है। तो उसमें पहला उपाय है कि जो नवरात्र के पहले की अमावस्या आती है, यानी पितृपक्ष जब खत्म होता है तो वो अमावस्या, उस अमावस्या के दिन एक कटोरी लीजिए, उसमें थोड़ा सा चावल डालिए, मतलब आधी कटोरी चावल लीजिए और उसमें एक कपूर का टुकड़ा रखिए और दरवाजे के बाहर रात भर छोड़ दीजिए। सुबह एकम के दिन, एकम जो नवरात्र स्टार्ट होता आती है, दरवाजे के बाहर उसको पितरों का स्मरण करके जला दीजिए और उस चावल को किसी वृक्ष की छांव में पक्षियों के खाने के लिए डाल दीजिए। आपके घर का पितृदोष समाप्त हो जाएगा। दूसरा उपाय है कि एक कटोरी में आधा कटोरी चावल लीजिए, उसमें एक बेलपत्र रखिए और थोड़ी सी दूब मूली से बांध कर रख दीजिए, मतलब 11 दूब लेके उस मूली से बांध के उस कटोरी में रख दीजिए। और अपने घर के परिंडा क्या हुआ, जहाँ पे आप जल का पात्र रखते हैं, जैसे जल का मटका रखते हैं, जल की बाल्टी रखते हैं, वो हुआ परिंडा। वहाँ पर उस कटोरी को 2-3 दिन रहने दें। पितृपक्ष में आपको ये उपाय करना है। और वहाँ पर घी का दिया लगाए परिंडे पे। 3 दिन के बाद उस दूब और बेलपत्र को तो शिव जी को समर्पित कर दे और चावल को पूरे घर में घुमाकर चिड़िया को खिला दे, या कि चिड़िया नहीं मिले तो किसी भी जीव को खिला दे, और जीव नहीं मिले तो किसी नदी में प्रवाहित कर दे। इससे भी आपके घर का पितृदोष कटेगा। तीसरा एक उपाय होता है, पितृदोष के दौरान कुछ चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए, खानी और खिलानी दोनों चाहिए। जिस दिन आपके घर में श्राद्ध निकलता है उस दिन तो ये तीनों चीज़ें अवश्य बननी चाहिए, जो मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ। पहला है उड़द दाल। जिस दिन ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उस दिन उड़द दाल का आइटम ज़रूर बनाकर खाएं और खिलाएं। इससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी। जैसे उड़द दाल का डोसा बना लें, उड़द दाल के बड़े बना लिए, या आपको जो भी आता हो वो उड़द दाल चाहिए। दूसरा, जिगनी। जिगनी कहते हैं, कई जगह तोरई भी कहते हैं उसको, मतलब तोरू के जैसा होती है, मोटा मोटा छिलका होता है इसका, वो जिगनी। वो ब्राह्मण को जिस दिन आप भोजन करा रहे हैं पितृपक्ष में, उस दिन ये ज़रूर खिलाएं ब्राह्मण को और ख़ुद भी खाएं। इससे आपके घर में लक्ष्मी की बढ़ोतरी होगी, घर से बीमारी भागेगी। तीसरा, दूध की बनी हुई खीर। गाय के दूध की बनी हुई खीर ज़रूर ब्राह्मण को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। इससे आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और एक और उपाय है, नदी, सरोवर या तालाब, कहीं भी आप स्नान कर रहे हैं तो स्नान करने के बाद हाथ की अंजलि में जल लेकर पूर्वजों को अवश्य दें। 3 वृक्ष हमारे शास्त्रों में बताया गया, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पीपल वृक्ष, वट वृक्ष और बेलपत्र का वृक्ष, ये 3 वृक्ष पितृ के तुल्य हैं। इनके नीचे दिया लगाना चाहिए। अगर आपको रात में नींद नहीं आती है और रात को 1 घंटे सोए, फिर नींद खुल गई, फिर सुबह के 4 बजे नींद आ रही है, 5 बजे नींद आ रही है, तो एक काम करें, अभी पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में 1 लोटा पानी ले, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालें और बेलपत्र के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे या वट वृक्ष के नीचे, जो भी आपके घर से समीप हो, जो भी पेड़, उस पेड़ के नीचे सुबह 10 से 12 बजे के बीच में चढ़ा दें। आप देखिएगा पितर तृप्त हो जाएंगे, आपको रात को भूख प्यास नहीं लगेगी। और बेलपत्र के पेड़ के नीचे हमेशा आपको दिया जलाना चाहिए, जिससे आपके घर के पितर तृप्त रहेंगे। अगर आपके घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही है, घर में क्लेश हो रहा है बहुत, घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है, तो भी ये पितृदोष का लक्षण है। और एक और आखिरी बात, श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को हमेशा ज़मीन पर आसन लगाकर करवाना चाहिए।
आज के लिए इतना ही। शेष अगली वीडियो में बताऊंगी। पितृदोष के उपाय और लक्षण में और वीडियो भी डालूंगी। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।